बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 19वीं तरावी पढ़ेंगे। इसमें कुल 294 आयात हैं। सूरह स्वाद 23वें सुपारे की जो सूरत है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या और उनकी इबादत के वक्त में जो दो आदमियों का आना और एक मसले के बारे में उनका आपस में निज़ा कि एक आदमी कहता है मेरे पास 99 दुम्बियाँ हैं, ये कहते हैं मेरे एक के पास इसके पास एक है। तो 99 वाला कहता है कि उसने दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो गया फ़ैसला लेकर कि इसने मुझे गुफ्तगू में दबा लिया है और ये कहता है कि ये एक भी मुझे दे दो, मेरे सौ पूरी हो जाए। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये तो ज़्यादती की बात है कि इस तरह कहना। तो उनकी समझ में आ गया कि ये तो इबादत का वक्त था और अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइश में डाला, लिहाजा वो सजदे में गिर गए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। तो इससे मालूम ही होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को भी आज़माता है किसी न किसी हवाले से। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखें, मुल्क को हुकूमत देकर ला यंबग़ी लिअहदिन बाद इन्नका अंतल वहाब और फ़सख़्ख़रना लहु रिहा है, हवा मुसख़्ख़र है तजरी बिअमरिही रुख़ान ख़ैस वसाब, और जहाँ चाहती है वो हवा उन्हें ले चलती है। और लेकिन उन्होंने अल्लाह की हम्द व सना और शुक्र को नहीं छोड़ा। अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपने इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, उसमें देखा कि इसी सूरत में है कि अय्यूब इज़ नादा रब्बहू बिमस्सिन यज़ुर्रु अंता अरहमुर राहिमीन। उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ बढ़ गई, बीमारी। तो सब्र अय्यूब दुनिया में मशहूर है। ये आप ज़हन में रखें कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सब्र है वो पूरी कायनात में इतना सब्र साबिर कोई नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह जन्नतियों को भी जो सब्र देंगे अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र होगा। सब कुछ उनका ले लिया, तबाह हो गया, लेकिन अल्लाह ने जब देने पे आया तो सब कुछ अता कर दिया। तो मुख्तलिफ़ पैगम्बरों का ज़िक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए और पूरी उम्मत को इस बात की तरफ मुतवज्जह किया है कि वो अल्लाह के दीन के ऊपर चलते रहें। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी वाक़या आखिर में ज़िक्र किया, जहाँ उन्हें सजदे का हुक्म था कि फ़रिश्तों को सजदा करें। शैतान ने सजदा नहीं किया तो वो लानती हो गया, लेकिन उसने कहा कि मुझे मोहलत दी जाए मासूम जी क़यामत तक। तो उन्होंने कहा जा तुझे एक वक्त मुक़र्रर तक तुझे मोहलत है। तो उसने कहा अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ने कहा तू मेरे बंदों को क्या गुमराह करे, तू मेरे बंदों को गुमराह करेगा तो मैं उन्हें मुआफ़ करता रहूँगा। जब वो तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा। इसलिए इंसान इन बातों को ज़रा देखे और सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वसअत रहमत कितनी वसी है कि वो जब चाहता है बंदा उसे माफ़ी मांगता है तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं। अगली सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले इल्म की मिसाल और जानने वाले और न जानने वालों की मिसाल का भी ज़िक्र किया, और उसमें यकीनन अल्लाह के वो बंदे कि जो इल्म के साथ मुत्तसिफ़ रहते हैं और साथ अल्लाह की इबादत में जुड़ रहते हैं। तो जैसे हुज़ूर ने फरमाया कि इन उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, और कि अल्लाह के हुक्म मुझे हुक्म है कि मैं खालिस उसी के दीन के लिए होकर रह जाऊँ। जी, तो अल्लाह के दीन के लिए जो बंदा अपने आप को वफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसको दीन की वो समझ भी अता कर देते हैं और अल्लाह उसके सीने को दिल इस्लाम के लिए खोल देते हैं। और फमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूरिम मिन रब्बिह। तो ये सारे इनामात इंसान के लिए अल्लाह ने रखे हैं ताकि बंदा इनसे फ़ायदा उठाए। 24वें सुपारा शुरू होता है, बड़े अहकामात हैं उनके अंदर भी कि फमन अज़लम मिम्मन कज़्ज़ब अल्लाह व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़। उससे ज़्यादा झूठा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर भी झूठ बोले। तो भैया अब आप कहेंगे जी अल्लाह पर झूठ बोलना क्या है? भाई अल्लाह की बातों को झुटलाना, अल्लाह के अहकामात को झुटाना, गैरों के साथ शरीक करना और जो बाकी अल्लाह को छोड़कर औरों के सामने ये सजदे करना। देखें ये जो सारी चीज़ें हैं ना जी, ये इस बात पर दलील है कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। और यही तो अल्लाह ने कहा है कि मेरा बंदा वो है कि जो सिर्फ मेरे सामने उसकी ये ज़मीन नियाज जो है वो पेशानी सजदे में पड़े और टेक कवर हो, ताकि वो ये महसूस करे कि अल्लाह तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बंदों को यहाँ एक जुमले के साथ ये कहा कि तुम या इबादिल्लज़ीन असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज़्यादती की है वो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, ना उम्मीद मत हो। जी इन जैसे कुरान में दूसरे कि इन ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्ला क़ौमुल काफ़िरून, कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं, नाउमीद होते हैं।
और इसी तरह फिर इसमें बहुत सारी दुआओं का भी एहतमाम, वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरी, कि अल्लाह ताला ही की कुदरत और ताकत है सारी कायनात को, वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तु यौमल क़ियामत, सारी कायनात आसमान, वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला मशहूर। कितने देखें ना, कितना प्यारा जुमला का है, आसमान और ज़मीन उसकी मुट्ठी में है, जब चाहता है जैसे चाहता है उसको मोड़ देगा, ख़त्म कर देगा। तो अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, कायनात है पूरे रब का, इसलिए अल्लाह की कुदरत पर यकीन होना चाहिए। और सूरत के आखिर में वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जन्नत वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ू, हाँकेंगे अल्लाह ताला क़यामत दिन जहन्नमियों को, जन्नतियों को, उनको जहन्नम की तरफ, किसी को जन्नत की तरफ। तो हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से चलेगा, खुश होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी उन जन्नत में हाँकने वालों में से हमें बना दे। तो आगे सूरह गाफिर है जिसके अंदर तो बड़े अहकामात हैं, उसमें भी मुख्तलिफ़ पैगम्बरों के हवाले से भी ज़िक्र है, अल्लाह की वहदानियत के हवाले से भी ज़िक्र है, लेकिन उसमें रहमान के अर्श को उठाने वाले वो जो बंदे जो फरिश्ते होंगे, हाँ जी, वो भी उठाए हुए अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह में मसरूफ़ होंगे। और इसी तरह हमें यही कहा गया है कि इंसान को हर वक्त यही कि वो अल्लाह ताला के डर और खौफ को अपने दिल में समाये रखे। और इन्नका ताअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर, अल्लाह जानता है तुम्हारी आँखों की जो है ना वो पोशीदा जो राज हैं और जो दिलों में चीज़ें छुपा रहे हो, तो उनके तो इसलिए फरमाया कि इंसान को अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए हर वक्त। और इसी तरह इस सूरत में आधे छुपाने में जो है अल्लाह ने यही तो कहा कि जो मेरे रहमान के बंदे होते हैं वो अल्लाह के सामने झुके रहते हैं। और फिर आखिर में कहा इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया, कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों की मदद के लिए भी अल्लाह ने बंदे भेजे और अल्लाह ने उनकी भी मदद की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी आला दर्जात से नवाजा। लेकिन जो आदमी जितना रब के करीब होता है वो इतने ही आजमाइश में होता है। जैसे दुनिया कहती है भाई आप तो नेक आदमी, तो आप पर आजमाइश क्यों आती है? तो जो अल्लाह के जितना करीब होगा उस पर इतनी ही आजमाइश आएगी। बहरहाल कुरान करीम की इन आयात से और इन सूरतों से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है ये फ़ारजी और फ़ानी और मुख्तसर है। और कौम आद और कौम समूद के वाक़यात से भी पता चलता है। तो वो ये जब इंसान क़यामत के दिन कंडीशन में आएगा कि उसका ये चमड़ा बोलेगा, उसकी ये जिस्म बोलेगा, तो वो कहेगा कि इसको क्या हो गया है। अम्मा समूदुन फ़ादिना फ़स्तहब्बुल मअल हुदा फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाब बिमा कानू यक्सिबून। हाँ जी, अल्लाह ने जो उनकी सिफ़ात बयान की कि समूद को कैसे आवाज़ों के साथ और किस तरह चीख व पुकार के साथ गर्क किया। तो उन लोगों की एक एक किसी जुर्म की वजह से वो पकड़े गए। भाई हमारी इस उम्मत में तो सारे अजराम जुर्म की जमा सारी मौजूद है। तो अल्लाह ने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदक़े हमें बचा रखा है, वरना भाई बहुत मुश्किल हालात हैं। तो कुरान ने कहा कि जो ज़ात ने मुँह से बोलने की ताकत दी है वो चमड़े से भी बुलवा सकता है, वो जिस्म से भी बुलवा सकता है। और आखिर में कुरान की हक़ानियत और सदाक़त को बयान किया और ये बयान किया कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे दूर दराज से, तो आप कुरान पढ़ते थे तो काफिर के कुफ़ार मकई कहते थे कि ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही, इसके पास मत जाओ, मत बैठो, मत सुनो और शोर शराबा करो। ये जैसे फाजिल लोगों की आदत हुई, जहाँ ज़िक्र हो, तिलावत हो, नमाज हो, कोई नेकी के काम हो, वो शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो ये अल्लाह के जो है ना वो दीन से हट कर जो काम होते हैं वो इनमें फिर यही नुकसान होता है। अच्छा, अल इंसान हरीसन फ़ीमा मुनिया, ये उसूल है कि इंसान को जिस चीज़ से रोका जाए इंसान उसके बारे में हरीस होता है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो काफ़िले जो मक्का में उस ज़माने में आते थे तो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते थे, तो अच्छा वो कहते थे हम चीज़ ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश होती कि ये आखिर क्या वजह है, क्यों रोक रहे हैं। तो वो तजस्सुस होता था तो वो जाते थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से या सहाबा की जो तिलावत कुरान हुआ करती थी, सुभान अल्लाह, उसका तो अपनी लुत्फ़ है। तो अल्लाह जिसको महबूब की ज़ुबान से कुरान सुनवा दे तो उसके दिल में ईमान ना आइए कैसे हो सकता है। इसीलिए कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिनको अल्लाह ने ईमान की तौफ़ीक़ दी है वो अल्लाह पर, दीन पर साबित कदमी की दुआ मांगे, इस्तिक़ामत की दुआ मांगे। इसलिए कि अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल करामा, इस्तिक़ामत करामत से भी ज़्यादा अहम है। लोग आजकल कहते हैं ना जी कि हम वली बन जाएँ, फ़लाँ हो जाएँ, तो ये विलायत शिलायत को इतनी बड़ी दर्जे की नहीं रहती है, लेकिन दीन पर कायम रह जाना ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए
और हर किस्म के शुरूर से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए।